ईरान नहीं चाहता कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। ट्रंप को सत्ता तक पहुंचने से रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन ईरान नाकाम रहा। कार्यकाल के कुछ ही महीनों में ट्रंप ने वही किया जिसका डर ईरान को पहले से था। अब ईरान ट्रंप से मुक्ति पाने के लिए अंतिम विकल्प तक पहुंच चुका है और वो है ट्रंप का कत्ल। खामनेई के करीबी और सलाहकार ने धमकी दी है कि ईरान के लिए ट्रंप को मारना बेहद आसान है। ईरान ने धमकी दी है कि ट्रंप को उस वक्त मारा जा सकता है जब वो अकेले और बेफिक्र होते हैं। धमकी दी गई है कि ईरान चाहे तो ट्रंप को उनके ही घर में घुसकर मार सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर नेता, दुनिया का सबसे सख्त सुरक्षा कवच, दो 2024 में ट्रंप बाल बाल बचे। अब घर में घुसकर मारने की धमकी। बंकर बस्टर का बदला लॉन्ग रेंज ड्रोन से। परमाणु ठिकानों की तबाही का बदला ट्रंप की जिंदगी से। ईरान की सरकार यही चाहती है, यही सोच रही है और माना जा रहा है कि इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है। खामनेई के इस ऑपरेशन का नाम सन बात हो सकता है, क्योंकि प्लान ऐसा है जब ट्रंप बिल्कुल अकेले होते हैं, बेफिक्र होते हैं, सन बात ले रहे होते हैं। ऑपरेशन सन बात की जानकारी खामनेई के बेहद करीब रहने वाले एक शख्स के हवाले से आई है। नाम है जावेद लारिजनी। ये खामनेई के सलाहकार हैं, यानी ईरान के हर बड़े फैसले में इनकी रजामंदी और इनकी राय होती है। धमकी भरे लहजे में लारिजनी ने कहा है कि ईरान के पास ऐसे ड्रोन हैं कि वो ट्रंप के घर तक पहुंच सकते हैं और ट्रंप की जिंदगी का अंत कर सकते हैं। इसे ईरान का ऑपरेशन सन बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के नेता लारिजनी की धमकी में टाइम और जगह का भी जिक्र है। धमकी में कहा गया है, फ्लोरिडा में जब ट्रंप अपने घर में होंगे, स्विमिंग पूल के किनारे सन बात ले रहे होंगे, उसी वक्त ट्रंप पर ईरान का ड्रोन गिर सकता है। यही फ्लोरिडा में बना ट्रंप का आलीशान मारे लागो। ईरान यही ट्रंप को मारने की धमकी दे रहा है। यही खुले आसमान में स्विमिंग पूल है जहां ट्रंप फुर्सत के पल बिताते हैं। लारिजनी का दावा है कि यह ईरान के लिए बहुत आसान है। लारिजनी की धमकी को गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ईरान से 2 मौलवी ने ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया है। ट्रंप को मारने के लिए फंड जुटाया जा रहा है। ब्लड पैक्ट नामक प्लेटफॉर्म से फंड जुटाया जा रहा है। खुदा के दुश्मन को मारने वालों को इनाम देने का भरोसा दिया जा रहा है। ट्रंप को फतवा में मौलवियों ने खुद का दुश्मन करार दिया था। ट्रंप भी इस धमकी को एक खतरा मान रहे हैं। ईरान ने धमकी तो दे दी है, लेकिन क्या ट्रंप पर हमला करना इतना आसान है? ट्रंप कहीं भी हो तो क्या ड्रोन उन तक पहुंच सकता है? जरा यह भी समझ लीजिए। तो ईरान धमकी तो दे रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप तक ड्रोन क्या किसी परिंदे का पहुंच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप जहां भी जाते हैं वो इलाका नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। सैटेलाइट से उस इलाके की निगरानी होती है। आसमान पर नजर रखने की जिम्मेदार नोरैड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिवीजन की होती है।
जिम्मेदारी। F-16 फाइटर जेट को स्टैंड बाय में रखा जाता है, जो खतरा होते ही उड़ान भरता है। जहां ट्रंप होते हैं वहां के आसमान की सुरक्षा के लिए कई F-22 फाइटर जेट हमले रेडी टू टेक ऑफ मोड में होते हैं। ट्रंप के आसपास हर वक्त कई बॉडीगार्ड होते हैं। सुरक्षा का पहला चक्र प्रेसिडेंट प्रोटेक्टिव डिवीजन के पास होता है। ये कोट पैंट वाले बॉडीगार्ड साई की तरह ट्रंप के साथ चलते हैं। दूसरा चक्र काउंटर असॉल्ट टीम का होता है। ये कमांडो पलटवार करने के लिए तैयार रहते हैं और इनके पास आधुनिक और लॉन्ग रेंज हथियार रहते हैं। ट्रंप के साथ जैमर गाड़ियां होती हैं। ये अब एंटी ड्रोन तकनीक से भी लैस हैं। ट्रंप जहां भी रुकते हैं वहां 2 जैमर वाहनों की तैनाती रहती है। ये ड्रोन के सिग्नल को जाम कर सकते हैं और ड्रोन टारगेट तक पहुंचने की बजाय क्रैश हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं बीते जब आसमान में ट्रंप की सुरक्षा की मुस्तैदी सामने आई थी। फ्लोरिडा के मारे-लागो के ऊपर यात्री विमान गलती से पहुंचा और चंद सेकंड बाद उसके आसपास F-16 फाइटर जेट मंडराने लगे। ट्रंप के फ्लोरिडा वाले महल के ऊपर टेम्पररी नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है, इसलिए कई बार पायलट गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर ऐसी गलती दुश्मन करे तो क्या होगा? फिर भी चूक तो हुई है। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में पहली बार ट्रंप पर हमला हुआ था। गोली कान को छू कर निकल गई थी। इसके बाद 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स में ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई थी। लेकिन तब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे। अब उनकी सुरक्षा कई गुना बढ़ाई जा चुकी है और सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रंप पर हमलों के मामले में बड़ा एक्शन भी लिया है। पेंसिल्वेनिया हमले के मामले में 6 सुरक्षा कर्मी सस्पेंड किए गए हैं। सभी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए थे। निलंबित सुरक्षा कर्मियों को भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। ट्रंप पर हमला करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ईरान के पास एक घातक हथियार है और वो है उसके स्लीपर सेल का नेटवर्क। पश्चिमी देशों में IRGC से जुड़े कई एजेंट हैं जो आम लोगों की तरह रह रहे हैं। तो ईरान के पास स्लीपर सेल का एक मजबूत नेटवर्क है। यूएस में भी ईरान का स्लीपर सेल मौजूद है। पश्चिमी देशों में ईरान ने बहुत पहले एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था, जो अब ट्रंप के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान का स्लीपर सेल घातक हमला करने में सक्षम है। स्लीपर सेल में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें IRGC से ट्रेनिंग भी मिली है। ईरान की सेना ने स्लीपर सेल के लोगों को बॉम्ब बनाने और उसे प्लांट करने की ट्रेनिंग भी दी हुई है। ट्रंप के खिलाफ ये स्लीपर सेल इसलिए भी एक्टिव हो सकता है क्योंकि ईरान से लगातार इनाम का ऐलान हो रहा है। ट्रंप की हत्या करने वाले को मोटी रकम देने का वादा किया जा रहा है। ट्रंप के खिलाफ ईरान की साजिश नई बात नहीं है। पिछले साल अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया था कि ईरान चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की हत्या करवाने की कोशिश में था। ईरान के खिलाफ अमेरिकी एजेंसियों को कई सबूत मिले थे। सितंबर में ट्रंप ने भी ईरान से जान का खतरा बताया था। ईरान से जुड़ा पाकिस्तानी शख्स भी यूएस में हत्या करने की ताक में था। IRGC के कुद्स कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ही ट्रंप ईरान के टारगेट पर है। ईरान नहीं चाहता था कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। ट्रंप राष्ट्रपति बने और कार्यकाल के पहले ही साल में उन्होंने दिखा दिया कि वो ईरान के लिए कितनी मुश्किलें ला सकते हैं। इसलिए एक बार फिर ईरान ऑपरेशन की शुरुआत कर सकता है।
जिसका मकसद होगा ट्रंप का अंत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।